गलती से विक्स वैपोरब को खा लिया तो क्या होगा। और आज आप इस पूरी दुनिया के सबसे लंबे म्यूजिक को सुनने वाले हैं। साथ ही साथ आज आप अपनी ही आंखों के बारे में कुछ ऐसा जानने वाले हैं जिसे देख आपके होश भी जरूर उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अमेजिंग अध्याय को। फैक्ट नंबर 23। क्या आपको पता है कि हर एक इंसान की स्किन पर सर से लेकर पैर तक कुछ इस तरीके की अजीब सी स्ट्रिप्स मौजूद होती हैं, जिनको की मेडिकल लैंग्वेज में ब्लैशकोस लाइन के नाम से जाना जाता है, जिनको की एक साधारण इंसानी आंखों से देख पाना इम्पॉसिबल होता है। क्योंकि दोस्तों ये स्ट्रिप्स हमें सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रावायलेट कैमरे के थ्रू ही दिखाई देती हैं। तो जो चीज दिखाई नहीं देती उसी को तो दिखाते हैं हम। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसे एक नॉर्मल कैमरा और एक यूवी कैमरा के थ्रू रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें आप यदि साफ तौर से ये देख सकते हैं कि नॉर्मल इंसानी आंखों से ना दिखने वाली ये स्किन स्ट्रिप्स यूवी कैमरा या फिर लाइट के नीचे किस तरीके से दिखाई देती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि आज आपने आपकी ही स्किन के बारे में कुछ बेहद ही हैरतअंगेज तो जरूर जाना है। फैक्ट नंबर 22। क्या आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में यूके गवर्नमेंट के द्वारा अपने सोल्जर्स के लिए कुछ इस तरीके की पोर्टेबल फ्लाइंग कार्स को बनाकर तैयार किया गया था, जिनको की एक ऑर्डिनरी कार की तरह इस्तेमाल करने के साथ साथ कुछ इस तरीके से उनके विंग्स को अटैच करके उन्हें एक प्लेन की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता था। अमेजिंग बात यह थी दोस्तों कि इस यूनिक सी टेक्नोलॉजी ने उस टाइम पीरियड के दौरान वॉर में यूके को काफी ज्यादा बढ़त भी हासिल कराई थी। तो आप ये कह सकते हैं कि आज आपने वर्ल्ड वॉर सेकंड की एक बेहद ही रेयर टेक्नोलॉजी को तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 21। क्या आपको पता है कि जब भी हम किसी तेज व्हीकल पर बैठे हुए होते हैं या फिर तेज दौड़ रहे होते हैं तो हमारे विजन को स्टेबल करने के लिए हमारी आई मसल्स भी बेहद ही छोटे स्केल पर अपने आप को मूव करना शुरू कर देती हैं। लेकिन ये चीज इतने ज्यादा छोटे स्केल पर होती है कि इसको देख पाना या फिर महसूस करना काफी ज्यादा इंपॉसिबल होता है। तो चलिए आज इसको पॉसिबल भी बना ही देते हैं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें आप बेहद साफ तौर से ये देख सकते हैं कि कैसे तेज स्पीड में हमारे विजन को स्टेबल करने के लिए हमारी आई मसल्स को उसी पैटर्न में अपनी पोजीशन को चेंज करना पड़ता है और हमें इस स्ट्रगल के बारे में पता तक नहीं होता। फैक्ट नंबर 20। क्या आपको पता है कि अर्ली मॉडर्न यूरोप में जब प्रिंस को एजुकेट किया जाता था और प्रिंस कोई भी गलती कर दिया करते थे तो उनका एजुकेटर उन्हें पनिशमेंट नहीं दे पाता था और इसीलिए इस टाइम पीरियड के दौरान व्हिपिंग बॉयज का इस्तेमाल किया जाता था। असल में दोस्तों ये प्रिंस के काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स हुआ करते थे, जिनको प्रिंस के गलती करने के एवज में कुछ इस तरीके से उनकी बैक पर मारकर उनको पनिशमेंट दी जाती थी ताकि अगली बार प्रिंस कोई भी गलती करने से पहले 10 बार सोचें। और ये चीज अपने आप में काफी ज्यादा अजीब थी, जहां पर एक की गलती की सजा किसी और को दी जाती थी। फैक्ट नंबर 19। क्या आपको पता है कि भारत में कोकोनट फार्मिंग हर साल कम होती हुई चली जा रही है, क्योंकि ऊंचे ऊंचे पेड़ों से कोकोनट को तोड़ना हर एक फार्मर के बस की बात नहीं होती। लेकिन क्या आपको पता है कि इन सारी चीजों को सॉल्व करते हुए साल 2019 में बेंगलुरु के गणपति भट्ट के द्वारा कुछ इस तरीके के कोकोनट ट्री क्लाइंबिंग स्कूटर को बनाकर तैयार किया गया था, जो कि सिर्फ 1 लीटर में कुछ इस तरीके से 90 बार एक इंसान को अपने ऊपर बैठाकर पेड़ के ऊपर चढ़ और उतर सकता था। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस स्कूटर की इन्वेंशन के बाद अब यह कयास लगाया जा रहा है कि इंडिया में कोकोनट फार्मिंग एक बार फिर से अपने ट्रैक पर वापस आ जाएगी। सच में भारतीयों में टैलेंट की कमी बिल्कुल भी नहीं है। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि GNZ11 अभी तक इंसानों के द्वारा डिस्कवर की गई पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित एक गैलेक्सी है, जिसकी हमसे दूरी 13.4 बिलियन लाइट ईयर है। और शायद यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस गैलेक्सी की कोई भी टेलीस्कोपिक वीडियो हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर हमारी पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित वो गैलेक्सी कौन सी है जिसकी टेलीस्कोपिक वीडियो हमारे पास मौजूद है? नहीं सोचा? तो चलिए आज मैं आपको बता ही देता हूं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है वो NGC 891 नाम की गैलेक्सी की है, जो कि हमसे अप्रोक्सीमेट 27.4 मिलियन लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। और ये वीडियो क्लिप इंसानी टेक्नोलॉजी का एक तरीके से लास्ट पॉइंट है, क्योंकि इससे आगे की टेलीस्कोपिक वीडियो रिकॉर्ड कर पाना अभी तक हमारे बस की बात नहीं है। सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों अगर आप गूगल पर फर्स्ट एनिमेटेड मूवी को लिखकर सर्च करेंगे तो वहां पर आपको स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ नाम की मूवी देखने को मिलेगी, जिसको कि साल 1937 में बनाकर तैयार किया गया था। लेकिन क्या वास्तव में यही मूवी दुनिया की सबसे पहली एनिमेटेड मूवी थी? ऑनेस्टली मुझे ऐसा नहीं लगता। असल में दोस्तों इस पूरी दुनिया की सबसे पहली एनिमेटेड मूवी को साल 1908 में फ्रांस में बनाकर तैयार किया गया था, जिसका की नाम अ फैंटेसी था। तो ये तो बात हो गई इस अमेजिंग मूवी की। अब बात करते हैं इसकी एक बेहद ही रेयर वीडियो क्लिप की। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको इस पूरी दुनिया की सबसे पहली एनिमेटेड मूवी दिख रही है, जिसको कि साल 1908 में फ्रांस में बनाकर तैयार किया गया था। एंड दैट्स रियली रेयर।
फैक्ट नंबर 16। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में बहुत सी ऐसी ट्राइब्स मौजूद हैं जिनके लोग अपने फेस को कुछ इस तरीके से इंटेंशनली डरावने रूप में पेंट करते हैं ताकि उनका एनिमी सिर्फ उनके फेस को ही देखकर वहां से डरकर भाग जाए। लेकिन क्या आपको पता है कि ये चीज सिर्फ हम ह्यूमंस तक ही सीमित नहीं है। मिलिए ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले डेथ हेड स्कल फेस कैटरपिलर से, जिसका फेस कुछ इस तरीके से नेचुरली काफी ज्यादा अजीब और डरावने वे में ग्रो करता है और सिर्फ इसी फेस की वजह से ये कैटरपिलर अपने एनिमी को बिना लड़े ही वहां से डराकर भगा देता है। सच में लाजवाब। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको इस पूरी दुनिया के सबसे पहले, सबसे अजीब और सबसे छोटे सॉन्ग के बारे में बताया था, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इस पूरी दुनिया का अभी तक का सबसे लंबा म्यूजिक कौन सा है? असल में दोस्तों इस पूरी दुनिया का सबसे लंबा म्यूजिक एज लॉन्ग एज पॉसिबल है, जिसको कि जॉन केज के द्वारा बनाकर तैयार किया गया था। कहा यह जाता है दोस्तों कि इस म्यूजिक को पूरा सुनने के लिए एक इंसान को 639 ईयर्स का समय लगेगा। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इस म्यूजिक को 5 सितंबर साल 2001 से जर्मनी की सेंट बर्चर्डी चर्च में बजाया भी जा रहा है, जो कि साल 2640 में जाकर खत्म होगा। तो ये तो बात हो गई इस अमेजिंग म्यूजिक की। अब बात करते हैं उस चर्च की एक बेहद ही रेयर वीडियो क्लिप की। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको पता है कि साल 2012 में की गई एक रिसर्च से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि जो क्रोज होते हैं उन्हें कुछ इस तरीके से दूसरे एनिमल्स की टेल खींचना काफी ज्यादा पसंद होता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों कुछ और नहीं बल्कि क्रोज का एक बेहद ही स्मार्ट मूव होता है, जिसके चलते हुए वो कुछ इस तरीके से खाना खाते हुए दूसरे एनिमल को टेल खींचकर उन्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ताकि इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर वो उस एनिमल के खाने को चुरा कर वहां से भाग जाएं। और हमें अभी तक ऐसा लगता था कि मानो क्रोज इस काम को वही मजे के लिए करते हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि ये येड़ा बनाकर पेड़ा खाते हैं। फैक्ट नंबर 13। क्या आपको पता है कि साल 1909 से लेकर 1950 के बीच इंग्लैंड और अमेरिका में न्यूज सिनेमा नाम के थिएटर्स को भी बनाकर तैयार किया गया था, जिनके अंदर कोई सिनेमा नहीं बल्कि पूरा ही दिन कुछ इस तरीके से देश और दुनिया की खबरों को चलाया जाता था। असल में दोस्तों इन थिएटर्स को उन लोगों के लिए बनाकर तैयार किया गया था जो कि उस समय टेलीविजन को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अमेजिंग बात यह थी दोस्तों कि कॉन्सेप्ट उस टाइम पीरियड के दौरान इन दोनों ही देशों में बहुत बड़े स्केल पर फेमस भी हुआ था। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको पता है कि टर्की में एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए वहां के लोग ट्रैवलिंग में बहुत बड़े स्केल पर बाइसाइकिल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ये स्केल कितना ज्यादा बड़ा है इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि टर्की में बहुत सारी मेट्रोज और ट्रैम्स को स्पेशली कुछ इस तरीके से लोगों के साथ साथ उनकी बाइसाइकिल्स को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए चलाया जाता है, जिनको की बाइसाइकिल्स मेट्रोज और ट्रैम्स के नाम से जाना जाता है। और शायद यही वो कारण है जिसके चलते हुए पिछले कुछ सालों में टर्की में एयर पॉल्यूशन रैपिडली कम हुआ है। सच में काबिले तारीफ। फैक्ट नंबर 11। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक इंसान अलग अलग केमिकल्स या फिर नशे की हालत में एक ही काम को अलग अलग तरीके से करता है, लेकिन क्या इन नशे या फिर केमिकल्स का असर एक स्पाइडर की वर्किंग एबिलिटी पर भी पड़ सकता है? ऑनेस्टली पड़ सकता है। कैसे? चलिए समझाता हूं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो इमेज दिख रही है उसमें अलग अलग केमिकल्स या फिर नशे की हालत में एक ही स्पाइडर के द्वारा अपने वेब को बनाया गया है। और इस इमेज में आप बेहद ही साफ तौर से ये देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग चीजों या फिर केमिकल्स के नशे में एक ही स्पाइडर की वेब मेकिंग एबिलिटी किस कदर चेंज हो जाती है। सो फाइनली अब आप ये जानते हैं कि कितने बड़े स्केल पर इन जैसी चीजें हमारे ब्रेन पर हावी हो जाती हैं। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि आज हम टेक्नोलॉजी के सेक्टर में उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां पर नामुमकिन अब कुछ भी नजर नहीं आता, और उसी का ही जीता जागता एग्जांपल यूएसए के वाटर पार्क के पूल में तैरती हुई ये डॉल्फिन है। असल में दोस्तों डॉल्फिन कोई हकीकत की फिश नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया की अभी तक की सबसे ज्यादा रियलिस्टिक रोबोटिक फिश है, जिसको कि लगभग 2 अरब रुपए की लागत से बनाकर तैयार किया गया है। और ये फिश एक नॉर्मल डॉल्फिन की तरह ही लोगों के एक्सप्रेशन और मूड को समझकर उनके साथ कुछ इस तरीके से खेल भी सकती है। सच में लाजवाब। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि सी एप्पल एक ऐसा अंडर वाटर एनिमल होता है जो कि पूरा ही दिन कुछ इस तरीके से एक एप्पल की शेप में पानी के नीचे एक जगह ही पड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही इसे भूख लगती है या फिर शिकार करना होता है तो ये कुछ इस तरीके से बेहद ही फास्ट वे में अपनी अजीब सी आर्म्स को खोलकर उनसे कुछ इस तरीके से फूड को खाना शुरू कर देता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इसके ईटिंग पैटर्न को काफी ज्यादा अजीब भी माना जाता है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इस दुनिया में कुछ चुनिंदा ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी भी सी एप्पल को कुछ इस तरीके से खाना खाते हुए कभी देखा है।
लेकिन आप उनमें से एक हैं। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि अमेरिका में पाए जाने वाला किसिंग बग एक ऐसा बग है जो कि 99% केसेस में सिर्फ इंसानों को उनके फेस पर ही काटता है। असल में दोस्तों इस बग को अपने इन एंटीनास के थ्रू ये बेहद ही आसानी से पता चल जाता है कि किसी भी इंसान का चेहरा कहां पर मौजूद है, जिसके बाद ही उस इंसान के फेस को काटकर कुछ इस तरीके से बेहद ही फास्ट वे में उसके ब्लड को सक करना शुरू कर देता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस प्रोसेस के दौरान ये एक ऐसे पैरासाइट को भी ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट कर देता है जिसकी वजह से उस इंसान के हार्ट अटैक के चांसेस 80% तक बढ़ जाते हैं। एंड गेस व्हाट, ये सारा ही काम ये बग सिर्फ तभी करता है जब वो इंसान सो रहा होता है और यही चीज इसको काफी ज्यादा खतरनाक भी बनाती है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों जब हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं तो उनको बचाने के लिए हम अलग अलग तरीके की मेडिसिन का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये चीज सिर्फ हम ह्यूमंस तक ही सीमित नहीं है। असल में दोस्तों जब भी किसी भी क्रो के पंख झड़ने लगते हैं तो उससे होने वाली इरिटेशन को कम करने के लिए वो क्रो बहुत बड़ी अमाउंट में चींटियों को उठाकर अपने पंखों के नीचे रगड़ना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से चींटियां अपने बचाव के लिए फॉर्मिक एसिड को रिलीज करती हैं और यही फॉर्मिक एसिड क्रोस के विंग्स को झड़ने से रोकने के साथ साथ उनकी स्किन इरिटेशन को भी कम कर देता है और ये वो कारण है जिसके चलते हुए क्रोस चींटियों को एक मेडिसिन की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है कि यूएस स्टेट हवाई के एक ट्रेडिशन के अनुसार जब भी एक सर्फर पूरी तरीके से सर्फिंग सीख जाता है तो उसे कुछ इस तरीके से अंडर वाटर लावा रॉक्स को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह तक रखना होता है। असल में दोस्तों ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि हवाई में विंटर सीजन में काफी ऊंची ऊंची और बड़ी पानी की लहरें आती हैं, जिनका सामना करने के लिए सर्फर के स्टेमिना को काफी ज्यादा होना चाहिए और इसीलिए उनके स्टेमिना को इंक्रीज करने के लिए कुछ इस तरीके के अजीब से ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है। सच में अजीब। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कि न्यूजीलैंड में हर साल एग थ्रोइंग और कैचिंग फेस्टिवल को भी आयोजित किया जाता है, जिसमें एक कॉम्पिटिटर के द्वारा कुछ इस तरीके से अपने पार्टनर को 20 एग्स को हवा में थ्रो करके दिया जाता है और उस दूसरे पार्टनर को बिना टूटे उस एग को कैच करना पड़ता है और जो भी टीम सबसे कम डैमेज के साथ सबसे ज्यादा एग्स को कैच कर लेती है उसे इस चैंपियनशिप का अल्टीमेट विनर भी माना जाता है। वैसे ये काम देखने में जितना ज्यादा आसान लगता है उतना आसान है नहीं। फैक्ट नंबर 4। आपको पता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड सैन डिएगो के रिसर्चर्स ने आपस में मिलकर कुछ इस तरीके की सेल्फ हीलिंग रोबोटिक फिश को बनाकर तैयार किया है, जिसे अगर कई टुकड़ों में तोड़ भी क्यों ना दिया जाए तो भी वो कुछ इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स और सेल्फ हीलिंग आर्टिफिशियल टिश्यूज की मदद से अपने आप को हील कर सकती है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इस फिश के बाद अब इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नॉर्मल रोबोट्स के ऊपर भी किया जा रहा है। अगर ये चीज सक्सेसफुल हो जाती है तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये अपने आप में काफी ज्यादा बड़ी उपलब्धि जरूर होगी। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको पता है कि इंग्लैंड के रूरल एरियाज में जहां पर किसी भी व्हीकल का जा पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है वहां पर क्राइम रेट को कम करने के लिए अलग से लिंकनशायर पुलिस को डिप्लॉय किया जाता है, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कुछ इस तरीके से पुलिस ट्रैक्टर्स दिए जाते हैं और ये चीज अपने आप में काफी ज्यादा अजीब है, जहां पर एक देश की पुलिस कार या फिर बाइक्स को छोड़कर ट्रैक्टर से चोरों को पकड़ने जाती है। फैक्ट नंबर 2। दूसरी वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में हरियाणा की 8 वर्षीय वैष्णवी गुप्ता के द्वारा 1 मिनट में 190 बार एक पैर पर खड़ा होकर हुला हुप घुमाकर अपने नाम एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज करा लिया गया है। सच में गर्व होता है इस नन्ही सी परी पर। फैक्ट नंबर 1। गलती से अगर विक्स वैपोरब को खा लिया तो क्या होगा? असल में दोस्तों आपने भी इस चीज को सोचा तो जरूर होगा कि आमतौर पर हमारे घर में इस्तेमाल होने वाला विक्स वैपोरब अगर गलती से हमारी बॉडी के अंदर चला जाए तो उससे हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। असल में दोस्तों इसके बिल्कुल सटीक आंसर को जानने से पहले हमें जानना होगा कि विक्स वैपोरब या फिर इसी के जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स को किन किन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है। असल में दोस्तों विक्स को मोटे तौर पर 3 चीजों को मिलाकर बनाया जाता है। पहला कैम्फर यानी कि कपूर, दूसरा मेंथोल और तीसरा यूकेलिप्टस ऑयल। अब दोस्तों अगर हम गलती से काफी कम अमाउंट में इसे खा जाते हैं तो उसका ज्यादा असर हमें हमारी बॉडी पर देखने को नहीं मिलता, लेकिन अगर हम कैसे भी ज्यादा बड़ी अमाउंट में इस चीज को अपनी बॉडी के अंदर पहुंचा लेते हैं तो उस कंडीशन में कपूर और यूकेलिप्टस ऑयल सीधा हमारे ब्रेन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन की लोगों को पहचानने और बोलने की एबिलिटी पर फर्क पड़ने लगता है। साथ ही साथ बहुत बड़ी अमाउंट में कपूर और मेंथोल मिलकर जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के कांटेक्ट में आते हैं तो वो उसे भी काफी बड़े अमाउंट में हार्म पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन पूरी तरीके से खराब हो जाता है और उसका सीधा असर हमारी हेल्थ पर पड़ता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए अगर एक अच्छी क्वांटिटी में इन तरीके के प्रोडक्ट्स को मुंह के थ्रू या फिर किसी भी तरीके से बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाए तो ये हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स पहुंचा सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम इन तरीके के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल मुंह के पास या फिर कटे हुए घावों पर करने से बचें। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बाकी को टाइम टाइम शेयर करता रहता हूं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।